बार फिर से स्वागत है आपका विद्यालय की तरफ से आयोजित ऑनलाइन कक्षा में। आज हम लोग गोलीय दर्पण में फोकस, दूरी और आर में संबंध स्थापित करेंगे। पिछले लेक्चर में भी इस संबंध को हमने क्लियर किया था, लेकिन कमेंट में आया था कि सर जो बुक में जिस तरह से बताया गया है उस तरह से भी बता दीजिए। तो आइए, जो आपके बुक में जैसे दिया है उस तरह से भी इसको हम क्लियर कर दें। तो अवतल दर्पण में ही लेके चलते हैं बच्चों। कि अवतल दर्पण में हम लोग सिद्ध करेंगे कि फोकस, दूरी और आर में क्या संबंध होता है। तो आइए देखते हैं। अवतल दर्पण बना दिए। यहाँ पे बिंदु और इसकी वक्रता के हिसाब से इसका सेंटर कंसीडर कर लेते हैं सी, और इसके बीच में एफ, मुख्य फोकस। एक समांतर किरण खींचते हैं, मुख्य अक्ष के समांतर किरण ए बी, जो बिंदु बी पर टकराती है दर्पण की। ये हमारा आपतित किरण हो गया। अब यह परावर्तन के बाद फोकस से ऊपर जाएगा। अवलंब बताया था बच्चों, अवलंब कैसे खींचते हैं इसमें, सेंटर से। तो यहाँ पर एक लाइन सी से बी को मिला देते हैं, ये अवलंब हो जाएगा। तो ए भी हमारी आपतित किरण होगी, सी भी अवलंब हो गया, और बी एफ परावर्तित किरण हो गई। तो आपतित किरण अवलंब के साथ यहाँ पर नोट कर दें हम लोग। ए बी क्या है, आपतित किरण। बी एफ परावर्तित किरण, और सी बी अभिलंब। परावर्तन के नियम में जानते हैं बच्चों कि आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसे हम क्या कहते हैं, आपतन कोण आई। और परावर्तित किरण जो अभिलंब के साथ कोण बनाती है उसे हम लोग कहते हैं आ। कोण आई कोण आर के बराबर है, यह परावर्तन के नियम से हम जानते हैं। परावर्तन के नियम से। अब ध्यान दीजिए, ए बी सी पी के क्या है, समांतर है। कुछ तो बातें बिल्कुल सेम वैसे ही रहेंगी जैसे पिछले लेक्चर में बताए थे, एकदम टॉपिक वैसे ही चलेंगे स्टेप। तो चूँकि ए बी समांतर सी पी तथा सी बी तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा है, इसलिए कोण ए बी सी बराबर कोण बी सी एफ बराबर आई। जितना कोण यह है उतना कोण यह भी होगा। ऐसे एकांतर कोण से, एकांतर कोण से, एकांतर कोण से दोनों क्या होंगे, बराबर। अब इस त्रिभुज में बात करें बच्चों, बी सी एफ में, बी सी एफ में त्रिभुज बी सी एफ में यह कोण बी सी एफ बराबर कोण सी बी एफ, यानी कि कोण आई बराबर कोण आर। कैसे, परावर्तन के नियम से। कोण आई कोण आर के बराबर ही है। तो जब कोण आई कोण आर के बराबर है तो हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज में यदि दो कोण बराबर हों तो उनके आमने सामने की भुजाएं भी बराबर होंगी। अतः बी एफ बराबर सी एफ, बी एफ बराबर सी एफ। समझ में आएगी।
किसी भी त्रिभुज में यदि दो कोण बराबर हो तो उनके आमने सामने की भुजा भी बराबर होती है। तो BF बराबर CF हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर एक लाइन लिखनी है कि अगर दर्पण का द्वारक छोटा हो, दर्पण का द्वारक बहुत छोटा हो, तो उस केस में जो BF है वो FP के क्या होगा, इक्विवेलेंट होगा। यदि दर्पण का द्वारक छोटा हो तब BF, तब B ऐसे भी लिख सकते हैं, तब B P के संपाती होगा, संपाती होगा। तो थोड़ा ध्यान दीजिए, जैसे एक दर्पण ऐसे बना दिए और एक कम द्वारक का दर्पण बना, तो दोनों केस में अगर मैं अभिलंब यहाँ से खींच रहा हूँ और फिर यहाँ से खींच रहा हूँ, उसी केस में ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये धीरे धीरे इनके बीच की दूरी क्या हो रही है, हट रही है, वो उसके समीप आ रहा है। क्या आ रहा है, समीप आ रहा है। तो इस तरह से BP के संपाती होने पर कब होगा, जब वह दर्पण का द्वारक क्या होगा, छोटा होगा। तो उस केस में, तो उस केस में तब हम लिख सकते हैं कि जो BF है, तब BF जो होगा वह PF के बराबर होगा। BF जो होगा वह PF के बराबर होगा। तो जब BF PF के बराबर है तो अब हम चित्र से लिख सकते हैं, चित्र से क्या लिख सकते हैं कि PC बराबर PF प्लस FC। ध्यान रखें, तो PC बराबर PF को बच्चों PF रहने देते हैं, तो PF और BFC के बराबर है। तो BF की जगह हमने तो PF लिखा ही है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं FC की जगह जो FC है, या यहाँ पर एक लाइन ऐसे नोट कर लें, FC जो है वह 2F को ही शो करेगा। एक लाइन ऐसे लिख लें, अतः BF बराबर PF बराबर CF, यानी कि BF और CF तब दोनों PF के बराबर हो जाएंगे, क्योंकि BF हमने PF के बराबर दिखा दिया और BF ऑलरेडी CF के क्या है, बराबर है। अब चित्र से तो PC, ध्यान दें चित्र में PC दो भाग में बढ़ गया, एक PF और FC। तो PC बराबर लिख देंगे PF प्लस FC, इसको CF लिखें या FC लिखें, तो भी चिन्ह पर पार्टी बताएंगे तो इस बिंदु को हम लोग क्लियर कर लेंगे। तो PC बराबर क्या लिख सकते हैं बच्चों, PF प्लस FC भी क्या है, PF के बराबर है, तो PF। तो PC बराबर क्या लिख देंगे, 2PF। अब नाटक दीजिए, तो PC जो सेंटर तक दूरी होती है ध्रुव से, वो उसकी वक्रता त्रिज्या होती है, और ध्रुव से जो ध्रुव मुक्त फोकस तक की दूरी होती है वो उसकी फोकस दूरी होती है। तो मानों को इसमें रख देंगे, R बराबर क्या हो जाएगा, 2F, यानी कि F बराबर R/2। यही चीज़ प्रूव किए थे पहले वाले वीडियो में, और इस तरह से भी आपके बुक में जैसे दिया है वैसे भी इसमें हम लोग प्रूव करेंगे। तो आप देख रहे होंगे कुछ स्टेप बिल्कुल वैसे ही जैसे उसमें लेकर चले थे हम लोग, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए बच्चों। आप चाहे इस तरह से लिखें या उस तरह से लिखें, दोनों केस में ये सही है। नोट कर लेंगे। अब यही चीज़ यदि हम उत्तल दर्पण से निकालना चाहें तो उत्तल दर्पण से भी कर सकते हैं।
तो उत्तल दर्पण में बिल्कुल वैसे ही करना है। मैं फिगर बना दे रहा हूँ बच्चों, और मैं आपको होमवर्क में इस चीज़ को उत्तल दर्पण से पूछूंगा, तो आप हमें ज़रूर उसको सॉल्यूशन करके भेजेंगे। उसका फिगर मैं बना दे रहा हूँ उत्तल दर्पण में। तो आप उत्तल दर्पण बना लीजिए। ये हो गया हमारा उत्तल दर्पण, और ये इसका ध्रुव हो गया। ये मुख्य अक्ष, एक समांतर किरण आई मुख्य अक्ष के, वैसे लिख देते हैं वर्डिंग, ये भी जैसे उसमें किए थे। अब इसके वक्रता केंद्र को इसको वक्रता के साथ डिफाइन कर देते हैं सी, और यहाँ पर इसका मुख्य फोकस यह। तो हम जानते हैं कि उत्तल दर्पण के सामने जो मुख्य अक्ष की किरण आती है तो कहाँ से आती हुई प्रतीत होती है? फोकस से। ये फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। हो गया। इसमें भी हम क्या करेंगे? अभिलंब खींचेंगे। तो अभिलंब कहाँ से खींचते हैं? हमने बताया था अभिलंब को हमेशा गोलीय दर्पण में सेंटर से खींचते हैं, सी से। तो आपतन बिंदु से मिला देंगे सी को इस तरह से, और इसको बना देंगे। तो सी एन इसका अभिलंब। इस फिगर में आपको लिख के दे दें, ए बी क्या है? आपतित किरण, आपतित किरण, और यहाँ पर एक पॉइंट लिख देते हैं ए बी सी, यहाँ पर लिख देते हैं डी। और बी डी क्या है? परावर्तित किरण, और सी एन जो है वो अभिलंब है। तो यहाँ पे भी हम सिद्ध करेंगे इसी चीज़ को कि F बराबर R/2, और होगा भी। तो जो नियम है बच्चों, जो आपको बताए हैं कि आपतित किरण अभिलंब के साथ जो डिग्री बनाती है उसे हम आपतन कोण कहते हैं आई, और परावर्तित किरण जो अभिलंब के साथ कोण बनाती है उसे लिखेंगे R। ठीक है। अब इस चित्र को ध्यान से देखा जाए तो ये डिग्री अगर इसके रिस्पेक्ट में देखा जाए, ये वाला लाइन हमने सी एन खींचा है, और ए बी क्या है? इसी के समांतर है। तो ये संगत कोण से ये जितनी डिग्री है, क्योंकि ये इसी के समांतर है, ये इसी के समांतर है, और ये लाइन यहाँ तक आ रही है, यह भी उसी के समांतर है। तो जितनी डिग्री वो है उतनी डिग्री यह भी बनेगी। तो ये आई लिख देंगे। और शीर्षाभिमुख कोण से जितनी डिग्री ये है उतनी डिग्री ये बनेगी। हमें त्रिभुज चाहिए था, त्रिभुज मिल गया। तो यहाँ पे भी त्रिभुज क्लियर हो गया। वहीं बी एफ सी। अब आगे का जो स्टेप से अवतल दर्पण में किए थे वही स्टेप इसमें भी करेंगे। तो हम परावर्तन के नियम से जानते हैं कि आई और आर के क्या होता है? बराबर होता है। तो आई आर यह जितना एंगल है उतना एंगल यह भी है। तो किसी त्रिभुज में अगर दो कोण बराबर हों तो उनके आमने सामने की भुजा भी क्या होगी? बराबर होगी। तो कोण आई के सामने की भुजा बी एफ और कोण आर के सामने की भुजा एफ सी। तो बी एफ एफ सी के क्या हो गया? बराबर। और उसी के आगे जैसे अवतल दर्पण में बताए थे उसी अनुसार इसको भी कर लेंगे। चित्र क्लियर हुआ होगा। चित्र ही मेन है। चित्र नहीं समझ में आएगा तो डेरिवेशन नहीं समझ में आएगा। फिर से इस बात को मैं क्लियर कर दूँ, ए बी क्या है? इसी के समांतर है। तो ये जो एक तिर्यक रेखा काट के जा रही है सी एन अभिलंब वाली, तो ये डिग्री जितनी है आई उतनी ही डिग्री उसके संगत यहाँ पे भी बनेगी। जैसे आप लोग किरणें ऐसे खींचे तो आप उससे खींचते हैं, तो जितनी डिग्री ये होती है उतनी डिग्री यह भी होती है। इसे संगत कोण कहते हैं। इसलिए इसको आई लिखें तो यहाँ पे भी आई लिखेंगे। और यह डिग्री दो रेखाएं सी एन और बी एन एक दूसरे को तिर्यक काट रही हैं। तिर्यक काट रहे हैं तो शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। यह आर है तो यह भी आर है। और जब हमें त्रिभुज पता चल गया यहाँ पर बी एफ सी, तो आई और एक दूसरे के क्या होते हैं? बराबर। तो फिर आगे वही स्टेप आप फॉलो करेंगे। और इस तरह से उत्तल दर्पण में भी सेम वही चीज़ प्राप्त होगा जो आपको अवतल दर्पण में प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पर बच्चों एकदम डाउट क्लियर हो जाना चाहिए। और हमने प्रूव कर दिया इस तरह से कि किसी भी गोलीय दर्पण में जो फोकस दूरी होती है
वो उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। आगे वाले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि चिन्ह प्रपाटी क्या है, चिन्ह प्रपाटी दूरियों को नापने का क्या नियम है, कैसे दूरी नापते हैं, कहाँ से दूरी नापते हैं गोलीय दर्पण में, ये हम अगले वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक आप एंजॉय करिए, पढ़ते रहिए। कोई भी दिक्कत हो, परेशानी हो तो आप हमें कमेंट के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से ज़रूर अवगत कराएं ताकि हम आपको परेशानी को दूर कर सकें। धन्यवाद।